ये आ रही है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। अगर अमाउंट की बात की जाए तो 89.5 मिलियन की डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुई है इंडिया में। दूसरे नंबर पर ब्राजील आता है, तीसरे नंबर पर चाइना आता है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में कि लिस्ट में पाकिस्तान कहीं शामिल ही नहीं है और इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है। इंडियन से बात हो रही थी तो वो मुझे बता रहे थे कि हमारे जो मांगने वाले जो बैगर्स हैं वो भी जब आते हैं तो उनके पास भी क्यूआर कोड होता है, तो वो स्कैन करते हैं हम, तो वो उसको हम पेमेंट जो है वो भी इसी के अंदर करते हैं। तो ये देख ले फ्रैक्शन है कंपेयर्ड टू दूसरे मुल्कों के लिए, मगर उसका जो फॉल आउट है वो हमारे पे बहुत है, मच मोर देन देम। ये कहा जा रहा है कि नोबडी कम्स नियर टू इंडिया इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। हुकूमत की मुद्दत पूरी होने में सिर्फ 9 हफ्ते बाकी रह गए हैं, जिसके बाद फिर देखेंगे तू कौन मैं कौन। इलेक्शन का नकारा बजते ही आज के दस्ते रास्त कल दस्तों गिरबान होते नजर आ रहे हैं। अगर आप पूरी दुनिया का 4 कंट्रीज की डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंबाइन कर लें तो आपको पता चलता है कि वो एक कंट्री की बनती है जिसने सबको बीट कर दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, डिजिटल लेन देन के मामले में भारत ने बड़ी मिसाल कायम की है। यूपीआई लेन देन के मामले में भारत पूरी दुनिया में टॉप पर पहुंच गया है। साल 2022 के डेटा के मुताबिक साल 2021 की तुलना में भारत सबसे आगे रहा है। देश के डिजिटल पेमेंट में 91% तक की बढ़ोतरी हुई है। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत ने चीन को भी काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। भारत का डिजिटल ट्रांजैक्शन 89.5 मिलियन रहा है। भारत टॉप पर है। भारत के बाद ब्राजील 29.2 मिलियन, चीन 17.6 मिलियन, थाईलैंड 16.5 मिलियन और साउथ कोरिया 8 मिलियन के साथ चौथे नंबर पर है। ये देश कभी डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत से आगे हुआ करते थे। अब अगर इन 4 देशों के आंकड़ों को भी मिला दिया जाए तो भारत काफ़ी आगे है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि मोदी साहब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में भारत को इतना आगे बढ़ा देंगे, कभी सोचा नहीं था। हम भीख मांगने में लगे हैं और भारत नए रिकॉर्ड बनाने में लगा है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस बार इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खबर ये आ रही है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स और इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हुई हैं 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन द कंट्री। 2022 के ये फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं कि पूरे साल का जो डेटा सामने आया है उससे ये पता चला है कि पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। तो इस वक्त हम बात करें उस डिजिटल इंडिया की जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है, जिसमें चाइना भी है और भी तमाम कंट्रीज़ हैं दुनिया के। तो ज़रा देख लेते हैं कि और कौन से कंट्रीज़ हैं और वो किस नंबर पर आ रहे हैं। पहले नंबर पर जैसे मैंने बताया कि इंडिया की जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कही जा रही हैं वो 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। अब इसको आप, मेरा ख्याल है कि 9-10 करोड़ के करीब ये बनती हैं। हो सकता है कि कुछ आगे पीछे हो, लेकिन इसमें जो डेटा मेरे सामने है वो 89.5 मिलियन है। इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर जो कंट्री है वो है ब्राज़ील और उसने 29 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हैं। अब देखिए आप, 29 मिलियन और 89.5 मिलियन में बहुत फ़र्क है। यानी जो सेकंड नंबर पर आने वाला कंट्री है वो भी इतना पीछे है। फिर उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर चाइना और चाइना की डिजिटल ट्रांजैक्शंस बन रही हैं 17.6 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। चाइना के बाद आ रहा है थाईलैंड और उसकी है 16.5 मिलियन और थाईलैंड के बाद है साउथ कोरिया जिसकी 8 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। तो अगर आप पूरी दुनिया का 4 कंट्रीज़ की डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंबाइन कर लें तो आपको पता चलता है कि वो एक कंट्री की बनती है जिसने सबको बीट कर दिया है। सरपास इंडिया ने कर चुका है इसमें टॉप वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। तो 4 मुल्कों की टोटल मिलाकर एक मुल्क की बन रही है। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये तो आप पता ही आपको और हम इसके पर बात भी करते रहे हैं कि जो कैशलेस इकॉनमी है दुनिया उसी की तरफ बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। तो इसमें कई कंट्रीज़ हमें बहुत टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आते हैं। अच्छा, डिजिटल पेमेंट्स का के बेनिफिट्स क्या हैं? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो आपके टैक्स से लोग बच जाते हैं ना, तो जब आपका कंट्री पूरे तरीके से डिजिटलाइज हो जाए और आपकी पेमेंट्स डिजिटल करेंसी में हो रही हो तो उससे ये होता है कि आप पकड़े जाते हैं अगर आप टैक्स नहीं दे रहे होते, यानी आप उसमें आ जाते हैं, रडार पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका टैक्स सिस्टम भी बेहतर होता जाता है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क के लिए तो फिर ये बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे कंट्रीज़ के लिए जहाँ पर लोग टैक्स बचाते हैं
नहीं देते। तो जैसे जैसे ये डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रही हैं तो इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपके कंट्री में टैक्स सिस्टम भी बेहतर होता जाता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स के अंदर आते जाते हैं अपने पे करने के लिए। अच्छा, अब इसकी कुछ और डिटेल्स जो मेरे सामने है वो ये कहा जा रहा है कि इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी टू ग्रो 5-fold एट $1 ट्रिलियन बाई 2030 तक आप देखेंगे कि इस हद यहाँ तक पहुँच चुका होगा इंडिया। और इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास टेक्नोलॉजी हो। देखें, कोई भी कंट्री जब इसमें ऊपर अच्छा, इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर इंडिया टॉप ऑफ द वर्ल्ड है रैंकिंग में इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है इस सिस्टम में। इसमें ये कहा जा रहा है कि नोबडी कम्स नियर टू इंडिया इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ये जो इतना आगे बढ़ गया वो तो उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता। आप जितना आगे, मैंने जैसे आपको बताया कि 4 कंट्रीज़ को आप मिला लें, यानी जब हम चाइना देख रहे हैं तो चाइना में भी आप देखें, चाइना तो खैर तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे भी 29 मिलियन जो है वो भी बहुत पीछे हैं इनसे। और इसमें एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है और वो है स्मार्टफोन का होना। अब जब हम इंडिया की बात करते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे तो आईफोन बन रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि अगर आपके हाथ में यानी स्मार्टफोन नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे। और इसके लिए जब मैंने देखा कि क्या इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं तो उसमें ये कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन्स जो है इंडिया में वो ऑलमोस्ट मोर देन 70 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनके हाथ में स्मार्टफोन्स हैं। और इसी तरीके से कोई 100 करोड़ स्मार्टफोन्स कहे जा रहे हैं कि इस कंट्री में मौजूद हैं। हम तो बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स की। भाई, हम तो कैश में पेमेंट्स करने के लिए हमारे पास कैश नहीं है, तो हम डिजिटल पेमेंट्स कहाँ से करेंगे। हमारे तो मुल्क का ये मसला है ना, इस वक्त जो इकोनॉमी के हालात व वाक़यात हैं हमारे पास, हमें तो 1-1 अरब डॉलर उसके लिए हम मांग रहे हैं कि भाई दे दो, क्या कुछ किया वो नहीं दे रहे। और हमें जो हमारे दोस्त हमसाय ममालिक हैं वहाँ से हमें पैसा वगैरह लेना पड़ रहा है। और फिर एक और बात ये कि यहाँ पे आप तो टेक्नोलॉजी में इतने आगे नहीं, इंटरनेट के हद तक कितनी एक्सेस है, कितने लोगों तक है, जो स्मार्टफोन्स हैं वो कितनी अवेलेबिलिटी है, कितने लोगों के पास है, और फिर स्मार्टफोन्स ख़रीदने की किसमें कितनी सकत है, कितने लोग हैं कि जो ख़रीद सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपकी इकोनॉमी की ये सिचुएशन हो, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ही एक लो लेवल पर हो, तो उस वक्त आप ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि लोग खाने पीने की चीज़ों के बजाय वो स्मार्टफोन खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे ना। बेशुमार लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके सामने जब आप ये बात करेंगे कि डिजिटल इकोनॉमी या डिजिटल पेमेंट्स, तो उनको इसका पता ही नहीं होगा। वैसे तो ऐसा नहीं है, इंडिया में भी ऐसे बेतहाशा लोग होंगे, यानी गांव में, वैसे तो वहाँ पे गांव विलेजेस इस तरह के एरियाज़ जो है वहाँ पर भी बहुत, अब ऐसा कहते हैं वहाँ पे लोग कहते हैं कि जी ये जो फेरी वाला ये बेचने आता है गलियों में, इसके पास भी ये डिजिटल पेमेंट्स ही होती हैं, तरीक़ाकार होता है। यहाँ पर तो अब मजाक किया जाता है ना इस बात को कि ऐसा कुछ हो जाए तो इसको जोक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। देखो, ये जो बंदा बाहर बेचने वाला है, इसको भी पता है इस चीज़ का, वो कह रहा है कि मुझे मेरे फ़ोन में भेज दो पैसे, लेकिन असल में ये रियलिटी है दुनिया की, ये हो रहा है हर जगह। हमारे मुल्क में हम इसको मजाक के तौर पर ले रहे हैं। और इसके बारे में ये भी बताया गया है, द डेटा फर्दर रिवील्स दैट इंडिया अकाउंटेड फॉर 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स, हाईलाइटिंग द कंट्रीज डोमिनेंस इन द डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप, सरपासिंग द कंबाइंड डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शंस ऑफ द अदर 4 लीडिंग कंट्री। और फिर ये जो लिखा, बिल्कुल सही लिखा किसी ने कि इंडिया मूविंग टुवर्ड्स ए कैशलेस इकोनॉमी, बहुत जल्दी वहाँ पर वो पहुँच जाएंगे इसमें भी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि उनके पास बहुत सारी चीज़ों के बेनिफिट्स हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो उनकी कमज़ोरी नहीं बनी है।